नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही अलग, बहुत ही मजेदार करने वाले हैं। कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा बॉलीवुड के गाने हमें पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के बारे में भी सिखा सकते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज इसी अनोखे राज से पर्दा उठाते हैं। बॉलीवुड ने हमें प्यार, दोस्ती, कुर्बानी इन सब के बारे में तो बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन क्या ये कभी सोचा है कि यही गाने हमें पैसे संभालने के जरूरी सबक भी देते हैं? आज हम इसी मजेदार कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये म्यूजिकल फाइनेंशियल जर्नी। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? छोटी बचत से बड़े सपने। क्योंकि देखिए, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही तो होती है। 1996 की एक फिल्म थी पापा कहते हैं। उसका एक गाना याद है, ये जो थोड़े से हैं पैसे। ये लाइन सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल सीख है। तो इस गाने का असल मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इनकम का कम होना असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है उसमें से कुछ भी न बचाना। बजटिंग का सीधा सा मतलब है अपनी ज़रूरतों को अपनी चाहतों से ऊपर रखना। और यकीन मानिए, हर महीने की गई छोटी छोटी बचत भी आगे चलकर एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और इसी तरह पुराने जमाने के गानों में अक्सर ये लाइन सुनने को मिलती थी, 1 पैसा 2 पैसा। ये हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे पावरफुल आइडिया की याद दिलाता है। और वो आइडिया है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये पैसे से पैसा बनाने की कला है। मतलब आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर आपको रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। और देखते ही देखते आपकी छोटी सी बचत एक बड़े पेड़ की तरह बढ़ने लगती है। अच्छा, बचत की बात तो हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कमाई की बात करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और हाँ, इसमें क्या क्या रिस्क शामिल होते हैं। 1974 की फिल्म रोटी का ये गाना, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, मेहनत करके पैसे कमाने का एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण है। लेकिन इसमें एक छोटी सी वार्निंग भी छिपी है। यहाँ पर ना वो कछुए और खरगोश वाली कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। जल्दी पैसा कमाना खरगोश की तरह तेज दौड़ने जैसा लग सकता है, बड़ा लुभावना होता है, लेकिन इसमें फिसलने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे और लगातार इन्वेस्ट करना कछुए की चाल जैसा है। शायद थोड़ा स्लो लगे, पर रेस के आखिर में जीत उसी की होती है। बॉलीवुड में पैसा पैसा थीम वाले गाने तो भरे पड़े हैं, है ना? ये गाने अक्सर पैसे के पीछे की एक अंधी दौड़ को दिखाते हैं, लेकिन इस दौड़ में कई खतरे भी छिपे होते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि बिना किसी प्लान के पैसे के सपने देखना एक बुरे सपने में बदल सकता है। ये जो रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमें होती है ना, उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। याद रखिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कहीं भी पैसा लगाने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर हम पैसा कमाते ही क्यों हैं? ये सिर्फ हिसाब किताब या बैलेंस शीट का मामला नहीं है। ये एक अच्छी और संतुलित जिंदगी में पैसे की सही भूमिका को समझने के बारे में है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लाइन तो जबरदस्त है और पैसे की ताकत को भी दिखाती है। पर सवाल यह है कि क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? नहीं। देखिए, पैसा एक गाड़ी की तरह है, एक बहुत जरूरी टूल जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन वो खुद मंजिल नहीं है। इसका इस्तेमाल अपनी और अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि इसे अपनी पहचान बनाने के लिए। और 2009 की फिल्म दे दनादन का ये गाना बिल्कुल यही सवाल पूछता है कि दौलत जमा करने के लिए ये अंधी दौड़ आखिर क्यों? बिना किसी मकसद के बस पैसे के पीछे भागते रहने से सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ता है। पैसे का काम है जिंदगी के लक्ष्यों को सपोर्ट करना, ना कि पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना। और हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना बहुत जरूरी है। ये वो जाल है जिसमें कमाई बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बेतहाशा बढ़ जाते हैं। हमें इस जाल से बचना है और ऐसे फाइनेंशियल फैसले लेने हैं जो हमारे असली लाइफ गोल से मेल खाते हों। तो इन सब गानों से हमने इतनी सारी बातें सीखी, पर अब सवाल ये है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए अगली कुछ स्लाइड्स में इस यात्रा को शुरू करने के लिए कुछ जरूरी जानकारी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें
यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 के तहत कॉपीराइटेड कंटेंट के कुछ हिस्सों का उपयोग केवल टिप्पणी और जागरूकता के लिए किया गया है। सभी अधिकार संबंधित म्यूजिक लेबल और प्रोड्यूसर्स के पास सुरक्षित हैं। और सेबी के नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया किसी भी योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश की सलाह न समझें। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। यह प्रस्तुति नवीन भंसाली द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल और AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड वितरक हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक्डइन और YouTube लिंक्स पर जुड़ सकते हैं। तो इस पूरी म्यूजिकल और फाइनेंशियल चर्चा का सार क्या निकला? 4 सिंपल सी बातें हैं। हुनर से कमाएं, कंट्रोल से खर्च करें, अनुशासन से बचत करें और सबसे जरूरी, ज्ञान के साथ निवेश करें। बस यही है फाइनेंशियल हार्मनी का मूल मंत्र। उम्मीद है कि ये संगीतमय वित्तीय सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सरल भाषा में फाइनेंशियल लर्निंग के लिए फॉलो करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।